आपका प्राइम टारगेट क्या है कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में मैंने नीचे की ओर नहीं, कहां जाना है? ऊपर की ओर। जब वो नीचे की ओर जा रहा है तो शैतान ने लिखा, डाकुओं ने अटैक किया, उसके कपड़े उतारे, आधमरा छोड़ के उसे चले गए। लिखा है कि लेवी वहां पे आया और उसे देखा, अच्छा इसको मार पड़ी, कतरा के चला गया, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। हाँ, एक याजक वहां पे आया, कतरा के चला गया। लिखा है एक सामरी यात्री वहां पे आया, एक यात्री वहां पे आया। हाँ, कौन था वो यात्री? आप कंप्लेंट करते हो कि अपनी लाइफ में फलाने बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की, उसने मेरी हेल्प नहीं की। पर एक बात हमेशा आप याद रखो, जो यात्रा पे हो उसकी हेल्प भी वही करता है जो यात्रा पे हो। आमीन। आप एक यात्रा के ऊपर हैं, हाँ, या नीचे या ऊपर। आप क्रिश्चियन लाइफ में, आप एक जर्नी में, आपको परमेश्वर को आपको बुलाने का एक मकसद है, एक टारगेट रखा है परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए। आप जर्नी में, आपकी हेल्प भी वही करेगा जो खुद जर्नी में है। अगर मैं किसी जर्नी पे हूं, मैं किसी यात्रा पे हूं और मेरे को मालूम है कि वो मेरा मकसद है और मेरे को पता है कि वो मकसद मैं अपने आप कामयाब नहीं कर सकता हूं, मुझे परमेश्वर की हेल्प की जरूरत है और ग्रेस की जरूरत है। विजन वाले लोग ही, दर्शन वाले लोग ही परमेश्वर के वचन पे खड़े रह सकते हैं। जिनका एक दर्शन है कि नहीं, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, क्यों? मेरा ये विजन है, मैं वहां जाना चाहता हूं, ये ऊंचाई पे, ये सामर्थ पे, ये वरदान को पाना चाहता हूं। अगर मैं ये व्यभिचार करूंगा तो कोई मुझे देखेगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, पर मेरा ये विजन कामयाब नहीं होगा क्योंकि मैं एक यात्रा पे हूं। आमीन। आप कंप्लेंट मत करो आपके भाई ने आपकी हेल्प नहीं की या आपकी बुआ ने आपकी हेल्प नहीं की। आपकी हेल्प वही कर सकता है जो खुद एक यात्रा के ऊपर है, और परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा इस मीटिंग के बाद। अब अगर मेरा वो टारगेट मेरे सामने खड़ा है तो मैं हेल्प करूंगा, मैं दया करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है वो टारगेट मेरी शारीरिक ताकत से बाहर है। आपको मालूम है ये चंगाई जो डॉक्टर ने बोल दिया पॉसिबल नहीं, ये बेबी अब नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि आप एक जर्नी के ऊपर हैं। अब आपको उस जर्नी को पूरा करने के लिए आत्मिक ग्रेस की जरूरत है। अब आप लोगों की दुहाई को कैंसिल नहीं कर सकते, आप अधीनगी के बिना नहीं चल सकते, क्योंकि अगर आप यात्रा के ऊपर है तो यात्रा तभी सफल होगी जब आप एक दर्शन में होंगे। तो कि आपके सामने एक टारगेट रखा हुआ है, आपने वहां पहुंचना है, आपने अपने फैमिली के गरीबी के कर्ज को खत्म करना, ये आपका टारगेट है। हाँ, मान लो अगर ये आपका टारगेट है कि आपने अपनी फैमिली के कर्ज को खत्म करना है, तो जब आपको कोई भरमाने वाली लड़की या लड़का मिलेगा आप उसकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप एक टारगेट के नीचे हैं। हाँ, पर अगर आपको कोई टारगेट नहीं है, आप घूमने आए हैं यहां पे, तो आप फंसेंगे क्योंकि आप जर्नी पे नहीं हो। अगर आपका टारगेट है कि मेरा ये टारगेट है, तो आपको मालूम है कि शैतान आप पे अटैक करने की कोशिश करेगा ताकि मैं आपका वो दर्शन लंबा कर सकूं, लेट कर सकूं या कैंसिल कर सकूं। इसीलिए अय्यूब ने कहा, जब वो परीक्षा में फंसा, उसने कहा कि मैं विधवाएं मेरे कारण आनंद के मारे गाती थी। कि अगर 1000 रुपए देना होता था मैं उनको मकान बना के देता था। उसने कहा, अनाथों का मैं सहायक रहा हूं, परदेशियों का हाल मैंने जानबूझ के बंदे भेज के पुछवा लिया। उसने मदद की, क्यों? क्योंकि वो एक जर्नी पे था, और जब उसे जरूरत पड़ी परमेश्वर ने उसकी मदद की उस परीक्षा से बाहर आने के लिए। हाँ या ना? आप अपनी लाइफ में वही काटते हैं जो आप बोते हैं। आपको यह ध्यान रखना है, अगर आपका टारगेट सामने है, आप जर्नी पे हैं, आप हेल्प करेंगे लोगों की, आप वचन पे चलेंगे। आमीन। अपनी कमियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे पूरी, क्योंकि आप कहां पे हैं? एक जर्नी में हैं। और अगर आप यात्रा पे हैं, कोई यात्री आपकी हेल्प करने वाला है। जो खुद विजन में होगा वो आपकी हेल्प करने वाला है।
प्रभु आपकी लाइफ में, मैंने ये बात नोटिस की और बड़ी जबरदस्त नोटिस की। आप जैसे होते हैं आपको वैसे लोग मिलते हैं। आप एक झुंड में 100 लोगों को छोड़ दो, चुगली चुगली को ढूंढ लेगा, हाँ, पापी पापी को ढूंढ लेगा, चोर चोर के पास बैठा होगा, पवित्रताई वाला पवित्रताई के पास बैठा होगा। आप हैरान होंगे कि ये एक दूसरे को जानते नहीं है, और 5 दिन में ही, 3 दिन में ही सब जोड़ियां अलग अलग होंगी। मैंने एक बात बोली थी, अच्छा हस्बैंड पाने के लिए गुड बॉडी शेप की जरूरत नहीं, गुड कैरेक्टर की जरूरत है। अच्छी वाइफ पाने के लिए ज्यादा अमीरी की जरूरत नहीं, एक कैरेक्टर की जरूरत है। अगर वो आ गया, गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस।